अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली है अबाउट प्रोग्राम विंडो। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास के अंदर प्रोजेक्ट विंडो के बारे में बताया था कि हम किस तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट विंडो के अंदर अपने मीडिया को इंपोर्ट करेंगे और किस तरीके से उसको टाइमलाइन पे लाएंगे। इसी तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी कि प्रोग्राम विंडो क्या होता है। अब बेसिकली प्रोग्राम विंडो के अंदर जो है हम किसी भी जो हमारी क्लिप होती है उसको छोटा बड़ा करके देख सकते हैं, उसका साइज देख सकते हैं, उसमें मार्कर सेट कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना कोई क्लिप यहाँ पर सेलेक्ट करके उठा लिया, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया अपनी प्रोजेक्ट विंडो के अंदर। अब मैं इस पे जब डबल क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास जो है वो प्रोग्राम विंडो के अंदर ओपन हो जाएगा। ये जो दो ऑप्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से जो है वो हम बैकवर्ड कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम राइट जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक एक फ्रेम्स अगर हमें जो है वो आगे या पीछे करना होता है। अब बेसिकली फ्रेम्स क्या होता है, फ्रेम्स पर सेकंड जो है उसकी जो फॉर्मेट होता है वो हमें प्रीमियर के अंदर भी देखने मिलता है। इसी तरीके से ये हमें फिल्मोरा में भी देखने मिलता है। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स एंड फ्रेम्स पर सेकंड्स। अब वो आपकी सेटिंग्स पे डिपेंड होता है कि अगर आपने अपने फॉर्मेट पे जो है वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड्स लेते होंगे तो आपका जो वीडियो की क्लिप्स है प्रीमियर के अंदर वो एक सेकंड्स में 25 फ्रेम्स जो है वो क्लिक कर रहा होता है एक साथ। अगर वो 50 पे होगा, 60 पे होगा तो वो उतनी पिक्चर्स एक टाइम पे जो है वो क्लिक कर रहा होता है। अब जब यहाँ पर अगर आपका जो फॉर्मेट है वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड्स का होगा तो 25 फ्रेम्स पर सेकंड्स के बाद आपका 1 सेकंड जो है वो कंप्लीट होगा। इसी तरीके से ये बहुत अच्छी सेटिंग होती है, फॉर्मेट होता है जो आपको सेट करना पड़ता है। उसके बाद इधर से जो आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। इधर से जैसे कि मैं इतनी आगे और अगर मुझे अपनी वीडियो के स्टार्ट में जाना है तो मैं इसको बिल्कुल जो है वो इस पर क्लिक कर दूंगी स्टॉप पे, तो ये जो है वो वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट पे चला जाता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे मार्क इन एंड मार्क आउट्स के। तो अब ये क्या होता है, अब जैसे कि मैं अपनी इस क्लिप को लाती हूँ अपनी टाइमलाइन पे। अब जैसे मुझे मेरी क्लिप यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं ट्रिम नहीं करती, हम सिंपली जो है वो अपनी प्रोग्राम विंडो के अंदर जाएंगे और जहाँ से जैसे मुझे यहाँ से जो है वो मार्क इन करना है। अब मार्क इन करेंगे तो जहाँ से करा होगा उसके पहले के पार्ट को छोड़कर उसके आगे की सारी वीडियो जो है वो आपके पास सेलेक्ट हो जाएगी। और जैसे कि मुझे यहाँ पर आकर जो है अपने क्लिप को एंड कर देना तो मैं मार्क आउट कर दूंगी। आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं जो कि आपकी ये वीडियो पे जो कट लगा हुआ है उसको सही करेगा। अब यहाँ पर एक सीजर टाइप का बना हुआ होता है, जब आप इस पर प्रेस करेंगे तो जो आपने पार्ट सेलेक्ट किया होगा उसके आगे का जो है वो उससे अलग हो जाएगा और फिर हम जो है वो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब अगर मैं इस कट के ऑप्शन को सबसे जो स्टार्ट करा था हमने मार्किंग पे वहां पर लेके आकर कट कर दूंगी तो अब इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी वो सेलेक्ट होकर अब मैं इसको कर दूंगी डिलीट। अब मैं अपने मार्कर को जो है वो यहाँ तक ले आती हूँ और अब आप देखें मुझे जितना पार्ट चाहिए था वो यहाँ पर जो है वो आ चुका है मार्क इन एंड मार्क आउट करके। अब मैं इसको कर देती हूँ Ctrl+Z। हमें जो है वो अगर फुल स्क्रीन पे देखना होता है तो हम फुल पे रखेंगे तो ये जो स्क्रीन है हमारी वो फिर फुल पे ही रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है प्रीव्यू क्वालिटी एंड डिस्प्ले सेटिंग्स। इस पे जो है वो हम सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। लाइक अगर हमें प्रोजेक्ट का जो एस्पेक्ट रेशियो हमने स्टार्ट में सेट किया था वो जो है वो चेंज करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो हमने वाइड स्क्रीन का रखा था, रेजोल्यूशन आपको फुल एचडी की चाहिए, एचडी चाहिए, 4K चाहिए, कितनी चाहिए, कस्टम चाहिए, और फिर कितना जो है वो आपने रखना है रेशियो। फिर फ्रेम रेट्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने जो सेटिंग रखी होगी उसके हिसाब से वो एक एक सेकंड को बढ़ाएगा। अब जैसे मेरे यहाँ पे 60 FPS थे तो अब जैसे कि 60 पिक्चर्स जो है वो जब एक टाइम पे क्लिक हो जाएगी तभी मेरा एक सेकंड कंप्लीट होगा। आप यहाँ ये बहुत सारी जो है वो होते हैं लाइक 30, 50, 59, 25, 24, आप कोई सा भी रख सकते हैं। तो मैंने जो है वो 60 FPS रख दिया अपनी सेटिंग के हिसाब से। कलर स्पेस इधर से हम HDR ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे यूज़ ओरिजिनल मीडिया व्हेन पॉज। हमें जो है वो हर जगह ओरिजिनल मीडिया यूज़ करना है, ठीक है। जब भी वीडियो
जब हम रोकेंगे तो वो ओरिजिनल मीडिया चलेगा, तो इस पर चेक ज़रूर लगा देना। फिर हमारा जूम लेवल आता है कि कितना जो है उसको जूम करना है, तो मैं जो हूँ इसे बिल्कुल फिट पे रखूंगी, तो ये बिल्कुल मेरी स्क्रीन के हिसाब से फिट रहेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं स्नैपशॉट पे। अब बेसिकली स्नैपशॉट क्या होता है, अगर ये जो डिस्प्ले और आ रहा है आपकी प्रोग्राम विंडो के ऊपर, अगर आपको इसकी जो है वो पिक्चर लेनी है तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे इसका स्नैपशॉट। यहाँ पर हमारे पास जो दो फॉर्मेट्स होते हैं, लाइक PNG एंड JPEG, आपको जिसमें भी सेव करना है इसको। उसके बाद आता है सेव टू, आपको इसको लोकेशन या पाथ कहाँ पर देनी है वो आप यहाँ से इजीली दे सकते हैं। और फिर आता है रिमेंबर माई चॉइस, अगर आपको यही सेटिंग जो है वो हर टाइम रखनी है तो आप इस पर चेक लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप छोड़ दें। फिर आता है यहाँ पर वॉल्यूम, आपको इसको वॉल्यूम कितना रखना है। उसके बाद आता है हमारे पास वर्टिकल स्क्रीन, अगर आपको वर्टिकली जो है वो इसको देखना है तो आप यहाँ से भी इसको इजीली देख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास फुल स्क्रीन, अगर आपको इसको फुल स्क्रीन में देखना होता है तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो ये जो है छोटा सा प्रोग्राम विंडो है जिसके अंदर जो है वो छोटे छोटे हमें फीचर्स मिलेंगे, इतनी एडवांस नहीं जैसे हमारे पास प्रीमियर था जिसके अंदर जो है वो हमें काफ़ी टूल्स मिलते थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो है वो हमें छोटी छोटी मेन चीज़ें मिलती है जो कि हमें प्रोग्राम विंडो यूज़ करने में हेल्प करती है। तो आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी, किस तरीके से अपने मीडिया को जो है वो प्रोग्राम विंडो पे लाना है, मार्क इन मार्क आउट कैसे कर सकते हैं आप, टाइम कोड का फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा, स्नैपशॉट किस तरीके से लेना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।